मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। राजीव जी, पिछले 1.5-2 महीने से जो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का गिरना, फिर नई सरकार का 2 व्यक्तियों की सरकार का बनना और फिर ईडी का संजय राउत को अरेस्ट किया। इन तीनों में देखिए, इन तीनों पहलुओं में देखिए, खासकर पहले के 2 पहलुओं में उसमें लोकतंत्र कहाँ है, लोग कहाँ है, नागरिक कहाँ? वो नेताओं की लग रहा है कि ये पूरे 2 महीने से जो है नेता अपनी अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपना पैसा बचा रहे हैं, अपना गिरेबान बचा रहे हैं, और दूसरी जो सरकार जिसके पास ईडी, सीबीआई और एजेंसियां हैं जो सत्ता में है, वो अपनी सरकार बनाने में लगी है ताकि राज्य के संसाधनों पे उनका नियंत्रण हो सके और आगे दूसरे स्टेट में अपनी जीत हासिल कर सके। यही उनका एजेंडा है। नागरिक पूरे इस प्रोसेस में गायब हो जाते हैं। अब देखिए, उसके बाद आते हैं संजय राउत के प्रकरण पे। अगर बात करें तो संजय राउत ईमानदार है या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि देश में जो नेताओं की जो स्थिति है, जो राजनीतिक वातावरण है, वो बहुत ही विषाक्त हो गया है, रिश्वत से भरा हुआ है। मैं उदाहरण ये दूं कि आज की तारीख में मैं जब मुखिया का चुनाव हो रहा था, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था, तो मुखिया के चुनाव में 50 लाख रुपए तक खर्च कर रहे थे लोग। तो जब एक पंचायत जिसमें 3-4 गांव होते हैं, उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए एक आदमी को 50 लाख तक खर्च करना पड़ता है, तो एक विधायक जिसमें 100 से ऊपर गांव होते हैं, 150 के करीब गांव होते हैं, वहां इलेक्शन लड़ने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते होंगे। ये तो चुनावी प्रक्रिया की बात है। उसके अलावा जो आप देखिए, तमाम पार्टियों में नेता है, वो किसी एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम पार्टियों में नेता है। जो नेता आकर के सत्ता में आते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। सत्ता में आने से मतलब केवल जो सरकार के नेता है वही खाली नहीं करते हैं, जो मंत्री है खाली वही नहीं करते हैं, दूसरे लोग जो विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, नगर सेवक बनते हैं, उनका भी यही एजेंडा रह रहा है। अब जो ये बीजेपी के इशारे पे इसलिए बोल रहा हूं कि ईडी, सीबीआई या और जो दूसरी एजेंसियां हैं अपने निर्णय पे या ईमानदारी से ये काम कर रही होती, तो बीजेपी यानी सत्ता पक्ष के नेताओं के घर भी ईडी के छापे पड़ते, सीबीआई के छापे पड़ के, इनकम टैक्स के छापे पड़ते। लेकिन देश में कहीं भी बीजेपी के नेताओं मंत्रियों के घर पे छापे नहीं पड़ रहे हैं। ये जाहिर करता है कि जो सत्ता में सरकार है वो चुन चुन करके अपने विरोधियों को खत्म करना चाह रही है। और इन एजेंसियों का आप याद कीजिए कि 2012-13 में जब कैग ने 2G घोटाले को लेकर के और कोयला घोटाले को लेकर के जो कैग ने रिपोर्ट जारी की थी कि ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उस घोटाले का हासिल क्या हुआ? विनोद राय जो उसके चीफ थे, उन्होंने माफी मांगी कांग्रेस के नेताओं से, और उस घोटाले का असर यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी साबित हो गई। जनता ने कहा कि यह भ्रष्ट पार्टी है, और जो महा ईमानदार पार्टी है बीजेपी, वो सत्ता में आ गई। और सत्ता में आने के बाद बीजेपी क्या कर रही है? अपने विरोधियों को चुन चुन करके खत्म कर रही है। और अभी जैसा कि उद्धव ठाकरे जी का बयान आपने दिखाया, नड्डा जी ने क्या कहा बिहार में, जो 2 दिवसीय उनका शिविर था, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारी विपक्ष की सारी पार्टियां खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी कोई बची नहीं। राष्ट्रीय पार्टी से उनका आशय केवल कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी बची नहीं। चलिए जरा सुन लेते हैं नड्डा के इस बयान को।